I gave you my heart. हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.1 सोल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक होता है जिसको हम पहले बताते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.1 मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो किस तरीके का बना होता है। मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो होता है इस तरीके का बना। इसके अंदर कुछ होता है एलिमेंट, जैसे मान लीजिए 4 3 2 7 8 0 1 4 3। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एलिमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयव। अब इसके अंदर जो दो चीजें होती है, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। अब बात करते हैं कि रो कौन होता है, कॉलम कौन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रो की, कि रो कौन होता है। ये जो इस तरीके से होता है ये होता है रो। ये जो इस तरीके से होता है लेटा हुआ ये होता है रो। ये जो इस तरीके से होता है लेटा हुआ ये होता है रो। ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये हो जाएगा सेकंड रो और ये हो जाएगा थर्ड रो। अब बात करते हैं कॉलम की, कि कॉलम कौन होता है। ये जो इस तरीके से होता है खड़ा हुआ ये होता है कॉलम। ये जो इस तरीके से होता है ये होता है कॉलम। ये जो इस तरीके से होता है खड़ा हुआ ये होता है कॉलम। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम और ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। अब बात करें कि रो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। रो को हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं स्तंभ। इसी तरीके का एक एग्जांपल और बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए 2 5 6 7 8 0 1 4 2। ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। अब इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है। अगर बात करें रो की तो ये होता है रो, मतलब R1, हम शॉर्ट में लिखते हैं R1। ये होता है सेकंड रो, मतलब R2, शॉर्ट में लिखते हैं R2। और ये होता है थर्ड रो, मतलब R3। अब बात करें कॉलम की, कॉलम कौन होता है। ये होता है कॉलम, मतलब C1, शॉर्ट में लिखते हैं C1। ये होता है सेकंड कॉलम, मतलब C2। और ये होता है थर्ड कॉलम, मतलब C3। ओके दोस्तों, मतलब जो खड़ा हुआ होता है ये तो होता है कॉलम, और जो इस तरीके से लेटा हुआ आता है ये होता है रो। जो ये इस तरीके से होता है ये होता है रो, और ये इस तरीके से जो ये होता है ये होता है कॉलम। इसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाइए, इसका मतलब क्या है। 2x2 का मतलब है क्या। 2x2 का मतलब यह है जिसके अंदर 2 तो रो और 2 कॉलम हो। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम हो। तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट है A11 A12, इसी तरीके से A21 और A22। अब चेक करते हैं इसके अंदर कितने रो है और कितने कॉलम है। जिसके अंदर 2 रो हो और 2 कॉलम हो, तो ये होता है पहला रो, मतलब फर्स्ट रो। ये सेकंड रो, मतलब थर्ड रो। तो कितने रो है, 1 और 2, तो 2 इंटू। अब बात करें कॉलम की, ये होता है फर्स्ट कॉलम, मतलब C1, और ये दूसरा कॉलम, मतलब C2। कितने कॉलम है, 1 और 2। तो कितने बाय कितने की है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है आव्यूह A बराबर मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है अवयव की कोटि, इसका सेकंड पार्ट है अवयवों की संख्या, और इसका थर्ड पार्ट है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है अवयव A बराबर, मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 5, 19, -7, उसके बाद है 35, -2, 5/2, 12, उसके बाद है √3, 1 -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है अवयव की कोटि, इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है अवयव की कोटि। ओके दोस्तों, मतलब ये कि ये कितने बाई कितने की है, इसके अंदर कितने रो है और इसके अंदर कितने कॉलम है। तो चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने रो है। ये होता है फर्स्ट रो, R1 इसको बोलते हैं, ये होता है सेकंड रो, R2, और ये होता है थर्ड रो, R3। तो इसके अंदर कितने रो हैं, 1, 2, 3। तो 3 तो हो गया इसके अंदर रो। अब बात करें कॉलम की कि इसके अंदर कितने कॉलम है। ये होता है फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं C1, ये होता है सेकंड कॉलम, इसको बोलते हैं C2, और ये होता है थर्ड कॉलम, इसको बोलते हैं C3, ये होता है फोर्थ कॉलम, ये इसको बोलते हैं C4। तो कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कितना बाई कितने क्या है, ये 3 × 4 की एक मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है अवयवों की संख्या। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कितने अवयव है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 चौक 12, या आप इनको गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने एलिमेंट है, 12। इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है अवयव A13। हमें चेक करना है कि इस वाली मैट्रिक्स में A13 कौन है। A13 का मतलब क्या है। ओके दोस्तों, अब A13 क्या है, इसका क्या मतलब है। A1, इस 1 का मतलब है कि रो और 3 कॉलम। इसमें हमें चेक करना है कि इसका फर्स्ट रो 3 कॉलम। A13 का मतलब यह है कि पहला रो और तीसरा कॉलम। तो इसमें चेक करो कौन है पहला रो, यह होता है पहला रो। अब बात किसकी की जा रही है, तीसरा कॉलम कौन है, यह होता है पहला कॉलम, यह होता है दूसरा कॉलम, यह होता है तीसरा कॉलम। तो कौन था, A13, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो ये होता है और तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये होता है तीसरा कॉलम। तो कौन सा नंबर पर आकर मिल रहा है, 19। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 19। ओके दोस्तों, अब A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। अब इसमें चेक करें कि इसमें दूसरा रो कौन है, ये होता है पहला रो, ये होता है दूसरा रो, ये तो होता है दूसरा रो। अब कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, ये होता है पहला कॉलम। तो दूसरा रो था और पहला कॉलम था, तो कौन सा रहा है, 35। उसके बाद क्या है, A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो इसमें चेक करें तीसरा रो कौन है, ये होता है पहला रो, ये होता है दूसरा रो, ये होता है तीसरा रो, और कॉलम कौन सा है, तीसरा ही कॉलम चेक करना है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो कौन सा आ रहा है, -5। तो इसका आंसर हो जाएगा -5। उसके बाद है A24 मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो कौन सा होता है, ये होता है दूसरा रो, और चौथा कॉलम ये होता है चौथा कॉलम। तो कितना आ रहा है, 12।
उसके बाद A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ये पहला रो होता है और ये होता है दूसरा रो। कॉलम कौन सा है? तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम कौन सा आ रहा है? 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 2 नंबर क्वेश्चन समय दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। टू नंबर क्वेश्चन समय दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? क्या करना है? इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? ओके दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर कर देने हैं कि 24 किस किस गुना करने पे आता है। जैसे 1 × 24 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या आप 24 × 1 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या आप 3 × 8 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या आप 8 × 3 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या 6 × 4 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या आप 4 × 6 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या आप 2 × 12 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। या 12 × 2 कीजिए, ये भी 24 ही होता है। ओके दोस्तों, इससे अलग ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 24 आ जाए। तो ये सब हो जाएगा इसके आंसर। ओके दोस्तों, इसके बाद इसमें हमें आगे और कुछ दिया है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? हम 13 के लिए भी ऐसे कर लेंगे। यदि इसमें 13 हो तो 13 के लिए भी ऐसे करेंगे। 13 का फैक्टर करेंगे। 13 का क्या क्या होता है? 1 × 13 कीजिए, ये भी 13 ही होता है। या 13 × 1 कीजिए, ये भी 13 ही होता है। इससे अलग ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 13 आ जाए। ओके दोस्तों, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 3 नंबर क्वेश्चन समय दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन समय दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी? इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी हमें संभव कोटि निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो 18 के लिए कैसे करेंगे? 1 × 18 कीजिए, ये भी 18 ही होता है। या आप 18 × 1 कीजिए, ये भी 18 ही होता है। या आप 2 × 9 कीजिए, ये भी 18 ही होता है। या 9 × 2 कीजिए, ये भी 18 होता है। या 3 × 6 कीजिए, ये भी 18 ही होता है। या 6 × 3 कीजिए, ये भी 18 ही होता है। और ऐसा कोई नंबर नहीं है दोस्तों कि 18 आ जाए। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। इसके बाद हमें इसमें दिया है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? 5 के लिए हम ऐसे कर लेंगे, लिखे गया अगर इसमें 5 हो तो क्या होगा? तो 5 के लिए ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? 1 × 5 और 5 × 1। ओके दोस्तों, इससे अलग ऐसा कोई नंबर नहीं है कि वो आ जाए, और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 4th नंबर क्वेश्चन समय दिया है एक 2/2 की अवयव A = AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया है। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन समय दिया है कि एक 2/2 की अवयव रचना बनाइए। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लेना है। तो यहाँ पर होता है A11 मतलब पहला रो और पहला ऐसे कॉलम। यहाँ पर होता है A12 मतलब ऐसे पहला रो और ऐसे दूसरा कॉलम। यहाँ पर होता है A21 मतलब ऐसे दूसरा रो और ऐसे पहला कॉलम। यहाँ पर होता है A22
ऐसे दूसरा रो, ऐसे दूसरा कॉलम। ओके दोस्तों, ये कितना बाई कितना का है, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें एक रचना बनानी है। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है कि aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये हमें दिया है। ओके दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इस सबसे पहले a11 के लिए इसमें करना है। तो लिख लेंगे a11 जहां पर i है उसके स्थान पर हम रख देंगे 1, और जहां पर j है उसके स्थान पर हम रख देंगे 1। ओके दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, जहां पर i है इसके स्थान पर 1 और जहां पर j है उसके स्थान पर भी हमें 1 ही रख देना है। तो i के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1, तो 1 प्लस और j के स्थान पर 1 और उसका होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, 2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको यहां से काट लीजिए, 4/2 ऐसे कैंसिल कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 2। ओके दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है a12 के लिए। अब की बार लेते हैं a12 के लिए, i के स्थान पर हमें रख देना 1 और j के स्थान पर हमें रख देना है 2। तो i के स्थान पर क्या रखना है, 1 और j के स्थान पर 2। तो i के स्थान पर 1 प्लस और j के स्थान पर 2 और इसका होल स्क्वायर और बाई 2। 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9/2। उसके बाद क्या लेंगे, a21 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a21, i के स्थान पर हमें रख देना 1 और j के स्थान पर हमें रख देना है i के स्थान पर रख देना है 2 और j के स्थान पर रख देना है 1। तो i के स्थान पर क्या रखना है, 2, उसके बाद प्लस और j के स्थान पर 1, इसका होल स्क्वायर। y में क्या है, 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2। उसके बाद किसके लिए करेंगे, a22 के लिए। a22 के लिए i के स्थान पर हमें क्या रख देना है, 2, ये 2 और j के स्थान पर हमें क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16/2। इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब हम एक बार फिर से मैट्रिक्स को बना लेंगे। अब a11 का वैल्यू कितना निकल करके आता, a11 का जो वैल्यू निकल करके आता वो आया था 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। उसके बाद क्या था, a12 का क्या वैल्यू निकल करके आया, a12 का वैल्यू निकल करके आया 9/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/2। उसके बाद क्या है, a21 का क्या निकल करके आया था, a21 का निकल करके आता 9/2। उसके बाद क्या है, a22 का क्या निकल करके आया था, a22 का निकल करके आया था 8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 और ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है aij इज इक्वल टू i/j। ओके दोस्तों, अब की बार इसको सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया है aij इज इक्वल टू i/j। ओके दोस्तों, हमें पार्ट दिया, तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, 2/2 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है वो होती है a11, यहाँ पर होता है a12 और यहाँ पर a21 और यहाँ पर a22। ओके, ये कितना बाई कितना का है, ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो है और जिसके अंदर 2 कॉलम है। तो सबसे पहले a11 के लिए करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं a11, i के स्थान पर हमें क्या रख देना है, i के स्थान पर हमें रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें क्या रख देना है 1। तो i के स्थान पर 1, इस i के स्थान पर रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें क्या रखना है 1। इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब की बार किसको करेंगे, a12 को। अब की बार है a12 के लिए। तो i के स्थान पर हमें क्या रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें क्या रख देना है 2। तो i के स्थान पर हमें क्या रखना है 1 और j के स्थान पर हमें क्या रखना है 2।
तो इसका कितना आया वैल्यू 1/2। अब की बार किसको लेंगे a21 को, a21 को। तो i के स्थान पर हमें क्या रख देना है 2 और j के स्थान पर हमें क्या रख देना है 1। तो i के स्थान पर क्या रखना है हमें 2 और j के स्थान पर क्या रखना है 1। इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब की बार किसको करेंगे a22 को, a22। तो i के स्थान पर हमें क्या रखना है, i के स्थान पर रख देना है 2 और j के स्थान पर क्या रख देना है 2। i के स्थान पर क्या रखना था 2 और j के स्थान पर क्या रखना था 2। इसको आपस में यहां से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब की बार फिर से एक मैट्रिक्स लिख लीजिए। a11 का वैल्यू क्या निकल करके आता है, a11 का वैल्यू निकल करके आता 1, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब की बार a12 का क्या था, a12 का था 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख लीजिए। अब की बार क्या था a21, a21 का क्या निकल करके आता 2। अब की बार क्या था a22, a22 का क्या था 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है थर्ड पार्ट हमें दिया है aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया है aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर और बाई 2। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। 2/2 का मतलब यहाँ पर होता है a11, मतलब ऐसे ये पहला रो और ऐसे पहला कॉलम। ओके दोस्तों, यहाँ पर होता है a12, मतलब ये ऐसे ये पहला रो होता है और ऐसे दूसरा कॉलम। यहाँ पर होता है a21, मतलब ऐसे दूसरा रो होता है और ऐसे पहला कॉलम होता है। यहाँ पर होता है a22, मतलब ऐसे दूसरा रो होता है ऐसे दूसरा कॉलम होता है। तो ये कितना बाय कितना का है मैट्रिक्स, ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें किसकी रचना करनी है, हमें रचना करनी है aij, उसके बाद 1 प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले a11 को लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे a11। तो a11 को लेने के बाद i के स्थान पर क्या रख देना है, i के स्थान पर हमें रख देना है 1 और j के स्थान पर क्या रख देना है, j के स्थान पर हमें रख देना है 1। तो i के स्थान पर क्या रखना था 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2, उसके बाद इंटू, उसके बाद क्या है j के स्थान पर क्या रखना था 1, इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 1 प्लस 2 एकम 2, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2। a11 का वैल्यू निकल करके आया। अब की बार किसको लेंगे a12 को, यहाँ पर ले लेंगे a12। तो i के स्थान पर क्या रख देना है, i के स्थान पर हमें रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें रख देना है 2। तो i के स्थान पर क्या रखना था 1 और j के स्थान पर 2। तो करते हैं चलिए, 1 प्लस 2 इंटू j के स्थान पर क्या था 2, उसका होल स्क्वायर और बाई 2। इसको सोल्व कर लीजिए। 1 प्लस 2 दूनी 4, इसको ऐड कर लीजिए कितना का 5 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर कितना आएगा ये 5 × 5 = 25 बाई 2, ये आ जाएगा इसका वैल्यू a12 का। अब की बार किसको लेंगे, अब की बार हम लेंगे a21 को, तो यहाँ पर लेंगे a21। तो i के स्थान पर हमें क्या रख देना है, i के स्थान पर हमें रख देना है अब की बार 2 और j के स्थान पर हमें क्या रख देना है, j के स्थान पर अब की बार रख देना है 1। तो i के स्थान पर क्या रखना था ये 2, उसके बाद है प्लस, उसके बाद 2 इंटू j के स्थान पर क्या रखना था 1, इसका होल स्क्वायर बाई 2। अब 2 प्लस 2 एकम 2, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 बाई 2। इसको ऐसे कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 8, इसका वैल्यू क्या निकल करके आया 8। अब की बार किसको लेंगे a22 को, अब की बार है a22। i के स्थान पर हमें रख देना है 2 और j के स्थान पर हमें रख देना है 2। तो i के स्थान पर क्या रखना था 2 और j के स्थान पर भी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस
2 इंटू यहाँ पर क्या है जे, जे के स्थान पर भी 2 ही रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर होल स्क्वायर था, 2 प्लस 2 2 जा 4, तो कितना हुआ है, इसको ऐड करिए 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये 6 छंग 36, 36/2, यहाँ से इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 18। तो ये वैल्यू किसका निकल करके आया, A22 का। अब की बार फिर से हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और जो जो वैल्यू होगा उसका यहाँ पर लिख लेंगे। A11 का क्या निकल करके आता है वैल्यू, A11 का जो वैल्यू निकल करके आता वो आता 9/2, लिख देंगे 9/2। उसके बाद क्या है A12 का क्या निकल करके आता 25/2। उसके बाद क्या है A21 का क्या निकल करके आता 8। उसके बाद क्या है A22 का क्या निकल करके आता 18। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है एक 3/4 की अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम एक जैसे है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2/2 की एक अवयव की रचना करनी थी और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3/4 की एक अवयव की रचना करनी है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 पार्ट दिया है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है aij बराबर 1/2 mod ऑफ -3i + j। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देख लीजिए दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एक 3/4 की अवयव की रचना कीजिए, मतलब 3/4 का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि 3/4 का मतलब क्या है, किसका बनाना है, 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 3/4 का मतलब यह है कि जिसके अंदर 3 तो रो हो 4 कॉलम हो। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर 3 रो हो 4 कॉलम हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है A11 मतलब ऐसे पहला रो और ऐसे पहला कॉलम। यहाँ पर होता है A12 मतलब ऐसे पहला रो और ऐसे दूसरा एक कॉलम। यहाँ पर होता है A13 मतलब ऐसे पहला रो और ऐसे तीसरा कॉलम। यहाँ पर होता है A14 ऐसे पहला रो और ऐसे चौथा कॉलम। ओके दोस्तों, अब की बार A21 ऐसे दूसरा रो होता है और ऐसे पहला कॉलम होता है। ऐसे यहाँ पर A22 ऐसे दूसरा रो होता है, ऐसे दूसरा कॉलम होता है। यहाँ पर A23 और यहाँ पर A24 ऐसे दूसरा रो ऐसे चौथा कॉलम होता है। अब की बार A31 ऐसे तीसरा रो होता है और ऐसे पहला ये कॉलम होता है। अब की बार A32 और यहाँ पर A33 और यहाँ पर A34। ओके दोस्तों, ऐसे तीसरा रो और ऐसे चौथा कॉलम। तो हमें किसका बनाना था, हमें 3 × 4 का ही बनाना था। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है कि aij इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद मोड -3i + j, उसके बाद मोड। ओके दोस्तों, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे A11 की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A11 मतलब i के स्थान पर हमें रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें रख देना है 1। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 1/2, उसके बाद मोड का साइन -3i, i है ना, i के स्थान पर क्या रखना है दोस्तों 1, इंटू लगाइए और 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद j के स्थान पर भी 1 ही रख दीजिए। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए। A11 बराबर 1/2, उसके बाद मोड अब की बार देखिए 3 × 3 माइनस का 3 और प्लस का 1। ओके, तो इसको सोल्व कर लीजिए आगे। यहाँ पर 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना आएगा, -2। और दोस्तों जैसे हम ये माइनस है, ये मोड के अंदर है। ओके दोस्तों, ये मोड के अंदर माइनस है। जैसे ही हम इस मोड से बाहर निकालेंगे, जैसे हम इस नंबर को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस जो है ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल है, इसके साथ कर लीजिए डायरेक्ट, ये 2/2 हो जाएगा। इस पर से कैंसिल कर दीजिए,
यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके दोस्तों, A12 का वैल्यू कितना निकल करके आया, वो दोस्तों A11 का कितना निकल करके आया, A11 का आया 1। अब की बार किसको लेंगे, अब की बार हम लेंगे A12 को, A12। तो I के स्थान पर हमें क्या रख देना है 1 और J के स्थान पर हमें क्या रख देना है 2। तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 1/2, उसके बाद मोड -3 इंटू I के स्थान पर रख दीजिए 1, उसके बाद लगाइए प्लस का साइन, उसके बाद है J के स्थान पर रख दीजिए 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर 1/2, अब 3 कम 3, माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना आएगा -1। इसको मोड से बाहर निकालिए, तो जैसे माइनस से हट जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 यहाँ से आ जाएगा। तो A12 का वैल्यू कितना निकल करके आया 1/2। अब की बार किसको लेना है, अब की बार लेना है A13 को, यहाँ पर लेना है A13 मतलब I के स्थान पर रख लीजिए 1 और J के स्थान पर रख लीजिए 3। तो 1/2, अब थोड़ा तेजी से करते हैं दोस्तों, 3 I के स्थान पर रखना है 1 प्लस J के स्थान पर रखना है 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए 1/2। अब देखिए 3 कम 3, ये कितना है, इसको यहाँ से माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मल्टीपल इसके साथ कीजिए तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा। तो A13 का कितना वैल्यू निकल करके आया 0। अब की बार किसको लेना है दोस्तों A14 को, क्या यहीं पर चलिए यहीं पर करते हैं, A14 को लेना है। I के स्थान पर 1 रख दीजिए और J के स्थान पर 4 रख दीजिए। तो 1/2 -3 I होता है I के स्थान पर 1, उसके बाद प्लस J है था, उसके बाद यहाँ पर रख दीजिए 4 J के स्थान पर। अब यहाँ पर सोल्व कर लीजिए 1/2। अब यहाँ पर 3 कम 3 और प्लस 4, माइनस का 3 प्लस का 4 कितना आएगा प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो A14 का वैल्यू कितना आएगा 1/2। अब की बार किसको करना है, अब की बार हमें लेना है A21 को, चलिए करते हैं। अब की बार हम ले रहे हैं A12, वो दोस्तों A21। तो क्या था वो 1/2 लिखते हैं ऐसे 1/2, उसके बाद मोड -3I I के स्थान पर हमें क्या रखना है, I के स्थान पर हमें रख देना है 2 और J के स्थान पर हमें रख देना है 1। तो 3 × 2 और प्लस J के स्थान पर 1। इसको यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 1/2 माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6 और प्लस 1 कितना आएगा -5। और इसको जब बाहर निकालेंगे मोड से तो क्या होगा, माइनस का साइन ये हट जाएगा। तो A21 का वैल्यू कितना निकल करके आया 5/2, यह आ जाएगा इसका वैल्यू निकल करके। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम करेंगे A22 का, A22 का मतलब I के स्थान पर रख देना है 2 और J के स्थान पर भी हमें रख देना है 2। तो I के स्थान पर यहाँ पर 2 रख देंगे और यहाँ पर भी ऐसे 2 रख देंगे। तो 1/2 -3 × I के स्थान पर 2 प्लस J के स्थान पर 2। इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों 1/2। अब देखिए 3 दूनी 6, माइनस का 6 और यहाँ पर ये कितना है प्लस का 2, तो माइनस का 4। इसको बाहर निकालिए मोड से तो प्लस का हो जाएगा। तो A22 बराबर कितना आ जाएगा 4/2। इसको ऐसे यहाँ से कैंसिल करिए, कितना आएगा 2। तो A22 का वैल्यू निकल करके आया। उसके बाद क्या है A23। अब की बार A23 को ले लीजिए, A23 बराबर 1/2 मोड -3I I के स्थान पर रख देना है 2 और J के स्थान पर हमें रख देना है 3। तो I के स्थान पर रख देना है 2, उसके बाद प्लस यहाँ पर होता है J के स्थान पर रख देना है 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए 1/2, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3। अब इसको बाहर निकालिए
तो A23 का वैल्यू कितना निकल करके आया, 3/2। अब की बार किसको लेना है, अब की बार लेना है A24 को। यहाँ पर लेंगे A24, I के स्थान पर रख देना है 2, 4 और J के स्थान पर रख देना है 4। तो 1/2 माइनस 3I, यहाँ पर होता है I के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस यहाँ पर होता है J के स्थान पर रख देना है 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 4, तो माइनस का 2। इसको बाहर निकालिए तो कितना आ जाएगा, 8/4 बराबर 2/2। इसको यहाँ से कैंसिल करिए, यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके दोस्तों, अब की बार किसको करना है, अब की बार करना है A31। तो चलिए यहाँ पर ही करते हैं A31। तो 1/2, उसके बाद मोड माइनस का 3I के स्थान पर क्या रख देना है 3 और J के स्थान पर हमें रख देना है 1। तो I के स्थान पर क्या रखना है 3, इंटू लगाइए और यहाँ पर 3, उसके बाद क्या था प्लस था, उसके बाद J के स्थान पर 1। अब यहाँ पर सोल्व करिए, 3 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 1, तो कितना आएगा माइनस का 8। तो 1/2 माइनस का 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो A31 बराबर 8/2, इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 4। तो A31 का वैल्यू कितना निकल करके आया, ये आ गया 4। अब की बार किसकी बारी है, अब की बार बारी है A32 की। तो चलिए करते हैं, यहीं पर करते हैं। अब की बार है A32। तो क्या था 1/2 था, उसके बाद माइनस का 3I था और प्लस का J था। ओके, अब की बार हमने पूरा लिखा। तो I के स्थान पर क्या रखना है दोस्तों 3 और J के स्थान पर रख देना है 2। तो करते हैं 1/2 A32 बराबर 1/2 मोड माइनस का 3I के स्थान पर रख देना है 3 प्लस और J के स्थान पर रख देना है 2। तो A32 बराबर 1/2। अब देखिए 3 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 2, तो माइनस का 7, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। ओके दोस्तों, अब माइनस को से बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा प्लस का A32 बराबर 7/2। तो ये आया A32 का वैल्यू। अब की बार किसकी बारी है A33 की। A33, तो I के स्थान पर रख देना है 3 और J के स्थान पर भी हमें रख देना है 3। तो 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू I के स्थान पर क्या था 3 प्लस J के स्थान पर भी 3। तो A33 1/2। अब 3 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा माइनस का 6। इसको बाहर निकालिए मोड से। तो A33 बराबर, ये जैसे बाहर निकलेगा तो माइनस हट जाएगा, तो कितना आएगा 6/2। यहाँ से कैंसिल करिए इसको, कितना आ जाएगा 3। अब की बार क्या लेना है A34, यहाँ पर लेना है A34। ओके दोस्तों, I के स्थान पर रख लीजिए 3 और J के स्थान पर रख लीजिए 4। तो 1/2 माइनस का 3 इंटू I के स्थान पर 3 प्लस J के स्थान पर 4। तो इसको सोल्व कर लिए। A34 बराबर 1/2। अब 3 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 4, कितना बचेगा माइनस का 5। अब इसको बाहर निकालिए मोड से, तो जैसे माइनस है हट जाएगा। तो A34 बराबर 5/2। ओके दोस्तों, ये हुआ इसका A34 का ये वैल्यू। अब इन सभी वैल्यू को हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि A11 का वैल्यू क्या निकल करके आता।
A11 का जो वैल्यू निकल करके आया था वो आया था 1, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे। सबसे पहले एक ऐसी मैट्रिक्स बना लीजिए। तो A11 का क्या निकल करके आया था, वो आया था 1। अब की बार चेक करते हैं A12 का क्या था, A12 का था 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद क्या था A13 का क्या था 0। उसके बाद क्या था A14 का क्या निकल कर गया था 1/2। ओके, इतना कर लिया। अब की बार क्या है A21। अब A21 का चेक करना है। A21 का क्या था दोस्तों, देखिए A21 का था 5/2। उसके बाद क्या था A22 का 2। उसके बाद A23 का 3/2। उसके बाद A24 का 1। उसके बाद A31 का 4। उसके बाद A32 का 7/2। उसके बाद A33 का 3। उसके बाद A34 का 5/2। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए दोस्तों, Aij बराबर है 2i माइनस जे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमें दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं उसका जो पार्ट था Aij बराबर है 2i माइनस जे। ओके दोस्तों, Aij बराबर 2i माइनस जे, इसकी हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3×4 का एक आव्यूह बना लेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13, यहाँ पर A14। अब की बार यहाँ पर A21, यहाँ पर A22, यहाँ पर A23, यहाँ पर A24, और यहाँ पर क्या था A31, यहाँ पर A32, यहाँ पर A33, यहाँ पर A34। ओके दोस्तों, हमने इतना यहाँ पर कर लिया। तो सबसे पहले किसके लिए करेंगे, सबसे पहले हम A11 के लिए करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले A11 को यहाँ पर लिख लेंगे। A11 बराबर, A11 का मतलब क्या है कि i के स्थान पर रख देना है हमें 1 और j के स्थान पर भी हमें रख देना है 1। तो रचना क्या है 2i लिखेंगे यहाँ पर 2i, लेकिन i के स्थान पर क्या रखना है, i के स्थान पर इसके 1। उसके बाद माइनस क्या है j के स्थान पर 1। इसको सोल्व कर लो आगे। तो 2 एकम 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल करके आया A11 का, ये आया 1। अब की बार क्या है A12, तो i के स्थान पर रख देना है 1 और j के स्थान पर रख देना है 2। तो ये है 2 इंटू i के स्थान पर क्या रखना है, इस i के 1 माइनस और इस j के 2। इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 माइनस 2 कितना 0। तो इसका वैल्यू कितना निकल करके आया 0। अब की बार किसको लेना है A13, तो i के स्थान पर रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें रख देना है 3। तो 2 इंटू i के स्थान पर क्या रखना है 1 माइनस j के स्थान पर 3। इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2 एकम 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो A13 का वैल्यू ये निकल करके आया। अब की बार किसको लेना है A14, तो i के स्थान पर रख देना है 1 और j के स्थान पर हमें रख देना है 4। तो 2 इंटू i के स्थान पर क्या रखना है 1 माइनस j के स्थान पर 4।
इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 कम 2 माइनस 4 माइनस का 2, इसका वैल्यू क्या निकल कर गया माइनस का 2। अब की बार किसकी बारी है A21 की, A21 तो I के स्थान पर रख देना है 1, वो सॉरी I के स्थान पर रख देना है 2 और J के स्थान पर हमें रख देना है 1। तो 2 इंटू I के स्थान पर क्या रखना है 2 और J के स्थान पर क्या रखना है 1 माइनस 1। इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 दूनी 4 माइनस का 1 कितना आएगा 3। अब की बार किसकी बारी है A22 की, A22 तो I के स्थान पर रख देना है 2 और J के स्थान पर हमें रख देना है 2। तो 2 इंटू I के स्थान पर 2 माइनस J के स्थान पर भी 2, तो 2 दूनी 4 माइनस का 2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब की बार किसकी बारी है A23 की, A23 तो I के स्थान पर रख देना है 2 और J के स्थान पर हमें रख देना है 3। तो 2 इंटू I के स्थान पर कितना रखना है 2 माइनस J के स्थान पर, इस J के स्थान पर दोस्तों ओके, I के स्थान पर मैं यहाँ पे रखता हूँ और J के स्थान पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो J के स्थान पर कितना रखना है ये 3, तो 2 2 4 माइनस का 3 कितना आएगा 1। अब की बार किसकी बारी है A24 की, A24 तो I के स्थान पर रख देना है 2, J के स्थान पर रख देना है 4। तो 2 इंटू I के स्थान पर 2 माइनस यहाँ पर J है 4, तो 2 2 4 माइनस 4 कितना 0, इसका वैल्यू कितना निकल कर गया 0। अब की बार किसकी बारी है A31 की, तो यहाँ पर करते हैं A31 I के स्थान पर रख दीजिए 3, J के स्थान पर रख दीजिए 1। तो 2 इंटू I के पे कितना रखना है 3 माइनस J के पे 1, तो 3 दूनी 6 माइनस का 1 कितना 5। अब की बार किसकी बारी है A32 की, A32 को अब की बार ले लीजिए A32 तो I के स्थान पर रख दीजिए 3, J के स्थान पर रख दीजिए 2। तो 2 इंटू I के पे 3 माइनस J के पे 2, तो 3 दूनी 6 माइनस का 2 कितना आएगा प्लस का 4। अब की बार किसकी बारी है A33 की, चलिए करते हैं यहाँ पर, यहीं पर करते हैं चलिए A33 कब की बार बारी है। तो I के स्थान पर हमें क्या रख देना है 3 और J के स्थान पर हमें क्या रख देना है 3। तो 2 इंटू I के स्थान पर 3 माइनस J के स्थान पर 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया कितना आ जाएगा 3 प्लस का। अब की बार किसकी बारी है A34 की, तो लिखेंगे A34 तो I के स्थान पर रख देना है 3 और J के स्थान पर रख देना है 4। तो 2 इंटू I के स्थान पर रख देना है 3 माइनस J के स्थान पर 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा 2। अब इसके क्या करने है दोस्तों एक मैट्रिक्स बनानी है, तो चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि दोस्तों A11 का वैल्यू क्या निकल करके आया था। A11 का वैल्यू क्या निकल करके आया था दोस्तों, ये चेक करना है कि A11 का वैल्यू आया था 1। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए, उसके बाद इसका वैल्यू लिख लीजिए। A11 का वैल्यू 1 था, A12 का क्या था A12 का था 0। उसके बाद क्या है A13 का क्या आया था माइनस का 1। उसके बाद क्या है A14 का क्या था माइनस का 2। उसके बाद क्या है A21 का क्या था 3। उसके बाद क्या है A22 का क्या निकल करके आया था 2। उसके बाद क्या है A23 का कितना था 1। उसके बाद A24 का था 0। उसके बाद A31 का था 5।
उसके बाद A32 का था 4, उसके बाद क्या था A33 का 3, उसके बाद क्या था A34 का 2। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पार्ट दिए हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है मैट्रिक्स साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 3 x 5, उसके बाद बराबर फिर से मैट्रिक्स साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है y z 1 5। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 4 3 x 5, उसके बाद बराबर फिर से मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है y z 1 5। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें x y तथा z का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, क्या करना है? x y तथा z का मान हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है 4, इसकी पोजीशन पर कौन है? इसकी पोजीशन पर ये y है। तो 4 बराबर क्या ले लेंगे? 4 बराबर हम ले लेंगे y। या y बराबर क्या हो जाएगा? या y बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 4। तो y का वैल्यू निकल करके आया। अब हमें किसका निकालना है? x और z का भी हमें होड़ निकालना है। अब की बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3, इसकी पोजीशन पर कौन है? z। तो 3 बराबर क्या ले लेंगे? z। 3 बराबर हो जाएगा दोस्तों z। ये z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा 3। तो z का वैल्यू भी निकल करके आया। अब किसका निकालना है? अब हमें x का निकालना है। तो x के लिए क्या करेंगे? x बराबर क्या है? 1। तो यहाँ पर ले लेंगे x बराबर हम ले लेंगे 1। तो x का वैल्यू भी निकल करके आया। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? हमें इस क्वेश्चन में x y और z का मान ही ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है मैट्रिक्स साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, उसके बाद बराबर फिर से मैट्रिक्स साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 6 2 5 8। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमें दिया है मैट्रिक्स साइन है, उसके अंदर हमें एलिमेंट दिए हैं x प्लस वाई, यहाँ पर है 2 5 प्लस जेड और x और y, उसके बाद बराबर फिर से मैट्रिक्स का साइन दीजिए और यहाँ पर एलिमेंट है 6 2 5 8। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमें दिया है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में भी हमें x y तथा z का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 प्लस जेड किसकी पोजीशन पर है? 5 की। तो हम ले लेंगे 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। हमें इसमें क्या करना है? x y तथा z का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर z का मान निकालना है। तो z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा 5 माइनस, ये इधर प्लस है, जब इधर से इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो z बराबर 0। तो z का वैल्यू 0 निकल करके आया। अब किसका निकालना है? x और y का भी हमें होड़ निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना लेंगे? 6। x प्लस वाई बराबर ले लेंगे 6। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर देखिए x y बराबर क्या लेंगे? 8। तो x और y बराबर हम ले लेंगे 8। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ओके दोस्तों, अब समीकरण नंबर 1 से करेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर 6। ओके दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर x को अकेला करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस इधर प्लस का है y, इधर से जब इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का y। तो इसको मानेगा हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? x y बराबर 8। तो लिखेगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से
समीकरण नंबर 2 क्या है, एक्स वाई बराबर 8 लिखेंगे, एक्स वाई बराबर 8। अब इस x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, समीकरण नंबर 3 में देखिए, इस x का वैल्यू क्या है निकल करके 6 माइनस वाई, तो इस x के स्थान पर इसका x का वैल्यू हम यहाँ पर ये रख देंगे 6 माइनस वाई, तो इसके स्थान पर क्या रखना है 6 माइनस वाई, और इनटू में क्या है y बराबर 8। y की मल्टीप्लाई कीजिए 6 के साथ तो हो जाएगा 6y माइनस का y स्क्वायर और बराबर का 8। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का y स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस का 6y लिख सकते हैं और बराबर का 8। ओके दोस्तों, या माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6y, इस 8 को इधर भेज दीजिए, माइनस का 8 और बराबर में 0। ओके दोस्तों, अब इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर तो आए 6y और गुना करने पर आए 8। तो ऐसे फैक्टर कर देने हैं कि जोड़ने पर तो आए 6y और गुना करने पर आए 8। तो ऐसे फैक्टर करने हैं, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर माइनस का y स्क्वायर और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 4y और यहाँ पर प्लस का 2y, प्लस का 4y प्लस का 2y कितना होता है 6y, और आगे क्या है माइनस का 8, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8। अब इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है और इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का y, तो यहां पर कितना बचेगा y माइनस, यहां पर y कॉमन लिया, यहां पर बचेगा 4। इसमें क्या आ रहा है प्लस का 2, यहां पर कितना बचेगा y माइनस 4 और बराबर में क्या है 0। अब यहां पर देखें, यहां पर भी y माइनस 4, यहां पर भी y माइनस 4, तो इसमें से ले लेंगे एक y माइनस 4 बराबर में 0 है, और एक यहां से ले लेंगे माइनस का y और प्लस का 2, या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस वाई बराबर में 0। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालिए, ये y माइनस 4 है, अगर इस माइनस को इधर भेजेंगे बराबर के किस क्या होगा प्लस का 4, तो y बराबर 4, तो y का वैल्यू कितना निकल करके आया 4 निकल करके आया। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ पर 2 माइनस वाई है, इस माइनस वाई को इधर भेज दीजिए तो किसका होगा 2 बराबर प्लस का y, या y बराबर 2, तो y का वैल्यू भी निकल करके आया 2। अब x का वैल्यू निकालने के लिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 6, तो समीकरण नंबर 1 को हम यहां पर लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 6। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक बार तो रख दीजिए 4 और एक बार रख दीजिए 2। तो सबसे पहले हम रखते हैं 4, तो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x प्लस वाई, y का वैल्यू क्या रखना है 4 बराबर का 6, तो x बराबर 6 माइनस ये प्लस का 4, इधर से जब इधर आएगा किसका होगा माइनस का 4, तो x बराबर कितना हुआ 2, तो x का वैल्यू क्या निकल करके आया 2 निकल करके आया। अब क्या करना है, अब की बार हमें रख देना है 2y के स्थान पर, तो x प्लस वाई बराबर 6 फिर से ले गए, x प्लस वाई बराबर 6 हमने फिर से लिया। अब की बार इस y के स्थान पर क्या रखना है, अब की बार इस y के स्थान पर ये 2 रखना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 2 और बराबर का 6 ले लेंगे, तो x बराबर 6 माइनस प्लस का है इधर, इधर से इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 4 हुआ, तो x का वैल्यू भी निकल करके आया और y का भी, y के वैल्यू भी 2 है और x के वैल्यू भी 2 है, और z का क्या है z का वैल्यू भी दोस्तों 1 है। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसके आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है, मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, उसके बाद बराबर फिर से मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 9 5 7। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमें दिया है, मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद है x प्लस जेड, उसके बाद है y प्लस जेड, उसके बाद है बराबर का साइन, फिर से यहाँ पर एलिमेंट लिख लीजिए 9 5 और यहाँ पर था 7। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का
थर्ड पार्ट में ये दिया है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें एक्स वाई जेड का मान ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। उसके बाद क्या है, एक्स प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। तो एक्स प्लस जेड बराबर 5 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 7 है। तो वाई प्लस जेड बराबर 7 है। ओके दोस्तों, हमने इतना लिख लिया। ओके, अब यहाँ से करते हैं, अब इसको लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, इसको यहाँ से हम लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। ओके, हमने इसको ले लिया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y प्लस जेड है। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर y प्लस जेड है। इस y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है हमें, 7 दिया है। तो क्या हम इस y प्लस जेड के स्थान पर ये 7 रख सकते हैं? दोस्तों रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि y प्लस जेड का वैल्यू 7 है। तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर 7 रख देंगे। तो x प्लस इस y प्लस जेड के स्थान पर क्या रखना है, हमें 7 रख देना है, 7 और बराबर का 9। तो x को क्या किया, x बराबर 9 माइनस इधर प्लस का 7, इधर से जब इधर आएगा किसका होगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो x बराबर 2, x का वैल्यू क्या निकल कर गया, 2 निकल कर गया। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए x प्लस जेड बराबर 5 है, x प्लस जेड बराबर 5 है दोस्तों। अब x का मान हमें पता है क्या है, x का मान यहाँ पर 2 है। तो हम इस x का मान इस यहाँ पर रख देंगे 2। तो x का मान क्या है, 2। उसके बाद प्लस z बराबर 5। अब z को अकेला क्या, z बराबर 5 माइनस 2। तो z बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो z का वैल्यू भी निकल कर गया। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें y का और निकालना है। अब यहाँ पर देखिए y प्लस जेड बराबर 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 7 है। अब z का वैल्यू हमें पता है कितना है दोस्तों, ये z का वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो इस z के स्थान पर हम z का वैल्यू रख देंगे। तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस इधर प्लस का है 3, इधर से इधर आकर किसका होगा, माइनस का, या y बराबर 7 माइनस 3 कितना हुआ, 4 हुआ दोस्तों। तो y का वैल्यू भी निकल कर गया। हमें क्या करना था, हमें x, y और z का वैल्यू इसमें निकालना था दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 2 जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।